फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर, जो है मथुरा से, जहां एक बार फिर जरूरतमंद लोगों की सेवा भागवत प्रचारिणी समिति ने की है। बता दें कि प्रचार समिति भागवत ने जब से अपने पदाधिकारी चुने हैं तब से लेकर अभी तक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं लोग, और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी सराहना करते हुए धन्यवाद भी दे रहे हैं। विनीत कुमार दुबे जी। एक मिनट चल मेरा नाम विनीत कुमार दुबे जी। भागवत प्रचारिणी समिति मथुरा के द्वारा आज हमारी पूरी टीम राधिका अपना घर आश्रम में पहुंची है। इस समय पूरे प्रदेश में भयंकर शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसको देखते हुए हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि हम ऐसे निर्धन, बेसहारा, गरीब विधवा माताओं की अपने हाथों से जाकर के सेवा करें, क्योंकि सर्दी बचने का जो है इनको एक थोड़ा सा माध्यम मिले। इसी क्रम में आज हमारी पूरी टीम इस राधिका महिला आश्रम में उपस्थित हुई है और यहाँ पर आकर के इन माताओं को जो है गर्म शॉल सर्दी से बचने के लिए वितरित करने का कार्यक्रम किया गया। हमारे बीच में महाराज जी आए हुए हैं यहाँ। ये श्री राधिका अपना घर महिला आश्रम, जिसमें जो महिलाएं हैं वो सारी मानसिक प्रॉब्लम की महिलाएं हैं। और हमारे गुरुजी ने यहाँ सर्दी में इतना अच्छा कार्य किया है। शॉल, कंबल वम्बल बांट के इन्होंने इनकी सर्दियों के लिए काफ़ी हेल्प की है। और मैं गुरुजी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा और प्रणाम करूंगा। राधे राधे। इस तरह के और लोग हैं जो कि इस तरह की सेवाओं से कहीं कहीं दूर भागते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह महाराज जी पहुंचे और उनको क्या श्रेय देना चाहेंगे आप? नहीं, महाराज जी हमारे आश्रम में आते रहते हैं, साल में 2 महीने में 3 महीने में। बाकी तो हमारे आश्रम थोड़ा आउट पड़ जाता है तो लोग कम ही आते हैं। का उपाध्यक्ष हूँ और हमें अचानक हम लोगों ने विचार किया कि सर्दी ज़्यादा है, तो इस सर्दी को देखते हुए हमने एकदम प्लान बना करके विचार करके जहाँ देखा जहाँ महिलाएं हैं इस तरह के परेशानी में लोग रह रहे हैं, तो हम सब वो आए और इस श्री राधिका आश्रम महिला अपना घर में आकर के हमने यहाँ देख कर के अचानक इनको हमने जो कुछ सेवा की वो हमने सेवा की। और इसमें बताते हैं, देखो ये कहना होता है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये तो पशु भी अपने आप चल लेता है, मनुष्यता वह है जो कि एक दूसरे के लिए कुछ करे। सज्जन और दुर्जन में भी यही फर्क है। सज्जन व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे खिलाते हैं तो सब पेट भर जाता है। दुर्जन एक दूसरे को अपना अपना खाते हैं तो उनका पेट नहीं भरता। तो ये मन में हमने आचार्य जी की प्रेरणा से हम इनके साथ रह के हमने ये सीखा है कि दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की प्रेरणा करने, काम करने में बहुत खुशी होती है और ऊर्जा आती है। हमने राजस्थान में सर्विस की, तब भी हमने गरीब लोगों को फ्री पढ़ाया बिना पैसे के। आज भी अच्छी पोस्ट पर है वो, तो वहाँ अब हमको यहाँ सेवा करने का मौका मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह सेवा में आपका संगठन सबसे आगे दिखाई देता है, तो कैसी अनुभूति आपको हो रही है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा संगठन आगे बढ़ता, कोई काम हम आगे करते हैं तो बहुत खुशी, और कदम तेज बढ़ते हैं और कुछ करने को मन करता है। और तन मन धन से ये लगता है समर्पण रहे जो लोग गरीब लोग हैं उनके लिए, कि दीनों में ही भगवान होता है। दीन व्यक्ति उनके अंदर भगवान है, यही है। इसलिए इनके लिए जहाँ भी गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको देने से बहुत कुछ मन को सुख मिलता है। हमारी पूरी कमेटी को बहुत आनंद मिलता है। जी महाराज जी, आज कहाँ पहुँचे हैं? किस तरह की सेवा आज की है आपने? जी, मैं दीन ही दीनानाथ संस्था का संस्थापक और अध्यक्ष एवं भागवत प्रचारिणी समिति का संस्थापक और अध्यक्ष पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवताचार्य, मथुरा से। आज अपना घर वृद्धाश्रम में सर्दी अधिक पड़ रही है, इस वजह से यहाँ पर आकर के जो वृद्ध माताएं हैं उनको शॉल वितरण करने का कार्यक्रम हमारी समस्त टीम भागवत प्रचारिणी समिति के द्वारा रखा गया। आपस में चिंतन हुआ, विचार किया। सर्दी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बहुत से ऐसे बेचारे लोग हैं जो बेसहारा ज़रूरतमंद हैं,
जिनको बहुत आवश्यकता होती है इन चीज़ों की, और थोड़े से सहयोग से काफ़ी इनको खुशी मिलती है। और दूसरी की खुशी में अपनी खुशी हम ढूंढ लेते हैं। अगर कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, केवल हम अपने अपने बच्चों तक सीमित रहे, फिर हमें मनुष्य और पक्षियों में और मनुष्य में फिर अंतर क्या रहा? अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। परोपकाराय सताम विभूताय, परोपकार करना ही संतों का विशेष लक्षण है। और ये संत जैसे वृक्ष फल देते हैं, फूल देते हैं, जड़ी देते हैं, लकड़ी देते हैं, ईंधन देते हैं, तो ये सब नदियाँ हैं, वृक्ष हैं, गौ माता हैं, ये सब संत का स्वरूप हैं जो परोपकार के लिए अपना शरीर धारण करते हैं। अपना और अपने परिवार तक सीमित रहना कोई मानवता नहीं है। मानवता वही है जो मनुष्य का शरीर धारण करके अपने परिवार के लिए तो करते ही है, इसके साथ साथ समाज हित, देश हित और राष्ट्र हित में भी कोई कार्य करना चाहिए। सायंकाल जब हम सोने के लिए बिस्तर पे जाएं तो विचार हमें करना चाहिए कि आज मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण जनहित हुआ हो, या समाज हित हुआ हो, या राष्ट्र हित हुआ हो। जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया है, उस राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ धर्म और कर्तव्य बनता है। आपकी संस्था इस तरह के कामों में अव्वल नजर आ रही है ब्रज। झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को लूट के 1,04,066 रुपए, एक मोबाइल व एक बैग के साथ गिरफ्तार किया गया है। दिगंबर सिंह पुत्र सुल्तान निवासी भौरा गौरवा थाना इगलास जनपद अलीगढ़ द्वारा स्वयं के साथ लूट के संबंध में थाना महावन पर पंजीकृत कार्रवाई की गई। 18 जनवरी को थाना महावन क्षेत्र में एक कलेक्शन एजेंट जिसका नाम दिगंबर सिंह था, जो टाटा कैपिटल फाइनेंस के लिए माइक्रो फाइनेंस की जो लोन्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना और उनके जो किस्तों का कलेक्शन करने का काम करता था, उसके द्वारा 112 नंबर पे सूचना दी गई कि उसके साथ 4 बदमाशों ने, जो 2 अलग अलग मोटरसाइकिल पे 2 लोग हेलमेट लगाकर सवार होकर आए थे, जिन्होंने उसकी गाड़ी आगे लगा के रोकी और तमंचे के बल पे उससे 1,04,000 से ज्यादा नगद और उसका मोबाइल लूट ले गए। प्राप्त सूचना पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था, परंतु इसमें जो पुलिस टीम एसपीआरए, सीओ महावन और एसओ महावन की जो टीम थी, इन्होंने एक सराहनीय कार्य करते हुए इस पूरे घटना का रहस्योद्घाटन किया और इसमें ये पता चला कि किसी तरह की लूट की घटना नहीं हुई थी और इस कर्मचारी ने ही इस उक्त कंपनी के माल को गबन करने के उद्देश्य से लूट की झूठी सूचना दी थी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत स्थापित जो 10,000 से ज्यादा कैमरे जनपद में स्थापित किए गए हैं, उसी में जो महावन थाना क्षेत्र के उस घटना स्थल के चारों तरफ आने जाने वाले रास्तों की जब कैमरों की चेकिंग की गई, कुल लगभग 250 कैमरों की एक तरह से पूरा नेटवर्क चेक किया गया, किसी तरह की चीज छोड़ी नहीं गई। जब सारे कैमरे की चेकिंग के बाद जो वादी का कहना था कि 4 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और पीछे से उन्हें ओवरटेक किया और तमंचा लगा के लूट की, ये पूरी तरह से असत्य पाई गई। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना कबूल की। घटना के मोटिव के बारे में जब जानकारी हासिल की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने 2.5 लाख का लोन लिया था और उसके चलते वो परेशान था, तो उसने ये आपराधिक योजना बनाई कि कंपनी का 1,04,000 से ज्यादा का नगद था, इसको लूट लेंगे तो अच्छा खासा हमारा लोन का अमाउंट जो है इसमें कवर हो जाएगा, और इस उद्देश्य से इसने घटना कारित की थी। पुलिस ने पूरा का पूरा 100% लूटा हुआ फर्जी लूट की जो सूचना दिया हुआ धन था उसको बरामद किया, साथ ही साथ ये मोबाइल अपनी जो छुपाया था और जिस बैग में ये कैश और मोबाइल था वो बैग भी बरामद किया गया। इस तरह इस घटना का पुलिस टीम ने बहुत ही कम समय में शानदार अनावरण किया और इसके लिए पूरी पुलिस टीम बधाई की पात्र है। 18 जनवरी को थाना महा
खबर मथुरा से है, जहां नारी शक्ति वंदन दौड़ के लिए 11 यूपी बटालियन एनसीसी मथुरा के कमान अधिकारी कर्नल रजत पांडे के निर्देशन में स्वामित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन द्वारा फ्लैग इन व फ्लैग ऑफ समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें डीजी एनसीसी द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति वंदन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 470 किलोमीटर की दौड़ को एनसीसी की महिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से होते हुए प्रतिदिन औसतन 80 किलोमीटर दौड़कर पूरा करेंगी और एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेंगी। मेजर ने पूर्व में 24 घंटे विश्व चैंपियनशिप 2023, 100 किलोमीटर एशिया एसोसिएशन चैंपियनशिप 2023, 24 घंटे एशिया एसोसिएशन चैंपियनशिप 2022 में भी भाग लिया है। इस दौड़ का नाम है नारी शक्ति वंदन रन, जिसे एनसीसी ने ऑर्गेनाइज किया है। ये दौड़ 17 तारीख को झांसी से शुरू हुई और ये दिल्ली तक चलेगी। इसमें मैं लगातार 4 दिन ऑलरेडी दौड़ चुकी हूँ। मैंने झांसी से शुरू किया, टेकनपुर गई, फिर मुरैना गई और आज मैं पहुँची हूँ, फिर आगरा गई और आगरा के बाद आज मैं पहुँची मथुरा वृंदावन। सो एवरी डे आई हैव कवर्ड मोर देन 80 किलोमीटर्स। तो 4 दिन 80 किलोमीटर से अधिक की दूरी में तय कर चुकी हूँ। 2 दिन रह गए हैं और फिर मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी। तो टोटल डिस्टेंस होगी 470 किलोमीटर। मोस्टली है ये, दरअसल रोज़ाना 80 किलोमीटर की दूरी तय करना जाहिर सी बातें कठिन होता है। और आज चौथा दिन था और रात को मेरे को नींद नहीं आई, ठंड भी बहुत लगी, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस, और सुबह बहुत 6 डिग्री की सेल्सियस की टेम्परेचर मैंने स्टार्ट किया। तो वो ठंड में मेरी बॉडी वार्म अप नहीं हो पाई और मैंने स्पीड भी कर ली और फटीग भी थी, पर मेरे दिमाग में था भी शाम तक मैंने पूरा करना है, समय से पहुंचना है, वो प्रेशर भी था। तो वो सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा स्वेलिंग आई है, पर फिर भी मैंने पूरा किया और कल भी करूँगी। अभी आपकी तबीयत कैसी है और कल आप कंटिन्यू उसी उत्साह से करोगी? आप मुझसे बात कर रहे हैं जी, क्या मैं कमजोर लग रही? बिल्कुल ही लग, तभी तो बोल रहे हैं हम। मैं पूरा करूँगी कल भी। हौसले को जैन हमारा। थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट एंड्योरेंस। आई शुड से दैट ऑल women have great endurance, physical and mental. If you want to do something in your life, you'll always do. Trust in yourself. इस दौड़ का नाम है अगली खबर कर्नावाद से है, जहां इन दिनों रामोत्सव की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। नगर कर्नावाद सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना प्रभात फेरी से सैकड़ों महिला, पुरुष, युवा वर्ग हिस्सा ले रहे हैं और राम गीत गायन कर रहे हैं। हर दिन अलग अलग मोहल्ले में हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या का आयोजन कर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं हर मोहल्ले को मेरा घर मेरी अयोध्या अभियान के अंतर्गत काफी सजाया जा रहा है। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या में चित्रकूट स्थित श्री रघुवीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा रामघाट, महाराज जी धीराज, मत गजेंद्र नाथ शिव मंदिर होते हुए भगवान कामतानाथ के दरबार पे पहुंची। इसके बाद रघुवीर मंदिर में शोभा यात्रा का समापन किया गया। शोभा यात्रा में हाथी घोड़ा बैंड डीजे के साथ ट्रस्ट के करीब 1000 से अधिक कर्मचारी, स्टाफ और चिकित्सक शामिल हुए। खास बात यह रही कि बग्गी में सवार होकर प्रभु श्री राम की झांकी निकाली गई, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी रही, जिसे देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कल 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है और वो सिर्फ में नहीं, अयोध्या में नहीं, सिर्फ भारत वर्ष में नहीं, पूरे विश्व में इसका खुशी और आनंद मनाया जा रहा है। 500 वर्ष के पश्चात यह हमें देखने को मिल रहा है। हमने राम का राज्याभिषेक नहीं देखा है, 15 अगस्त आजादी के समय खुशी नहीं देखी है, 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस नहीं देखा है, लेकिन आज हम ये खुशी देख रहे हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसकी पूर्व संध्या पर रघुवीर मंदिर पर हमने इसके संस्थापक रणछोड़ महाराज है, जिनके इष्ट राम है, तो इनकी वजह से हम लोग आज चित्रकूट में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, एकता के लिए, जो भगवान का राम का चरित्र था तो हम सब पे हो और ऐसी जो रामचंद्र मानस पंक्तियां हैं तो हमारे जीवन में हो जाए, तो हमारा राम राज्य स्थापित हो, ऐसी संकल्प के साथ ये शोभा यात्रा निकालें। पूरे देश में गौरव है, ये पूरे भारत देश के अंदर ही गौरव है
कि राम राज्य का अभिषेक वहाँ पे हो सकता है, प्रतिष्ठा हो रही है। 500 साल के बाद भगवान राम की वहाँ पे प्रतिष्ठा हो रही है और उसमें भी मदद पीएम मोदी जी उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आज इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि हमारे पूरे देश में सब लोग आज भगवान राम का जन्म राम राज्य जो प्रतिष्ठा हो रही है वो सब मना रहे, पर 22 जनवरी को सबको अपने मंदिर भगवान राम के